हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शौनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन के लिए अभी तक क्या कार्य किए हैं, इस पर मैं बातें करूंगा। और दूसरा सबसे मूल बातें करूंगा कि आज ये तीसरा विधानसभा चुनाव है, जो कि फर्स्ट विधानसभा चुनाव में प्रत्येक जब 2 महीना का समय विधानसभा चुनाव का बचा था, फर्स्ट जब 2015-2016 में जब ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिलाई गई थी तो जब ग्रामीण चिकित्सक उत्तीर्ण हुए थे तो हम लोगों के जब 2 महीना बचा हुआ था चुनाव में, तो उस संदेश संवाद में हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ग्रामीण चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सर प्रत्येक संडे संवाद में लाइव आते थे और ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधन करते थे और कहते थे कि आप लोग धैर्य रखें, आप लोगों को सरकार जल्द ही समायोजन करेगी। इस पर ग्रामीण चिकित्सकों को तोहफा मिलने वाला है, ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन निश्चित होगी। आप ज़्यादा नहीं, आप 15 दिन का समय आप लीजिए, 15 दिनों में 20 दिनों में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और आपको सरकार समायोजन करेगी। प्रत्येक संडे संवाद में एक समय तो ऐसा आया संडे संवाद में, जब चुनाव का 15-20 दिन यानी आचार संहिता से पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से बोले थे कि आपको कल के डेट में आप लोग न्यूज़ देखें, कल के डेट में आप पेपर देखें, समाचार टीवी पर देखें, आपको नोटिफिकेशन जारी होगा और ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन होगी। उस एलवी सर के लाइव में लोग देखें और देखने के बाद अगले दिन समायोजन और नोटिफिकेशन के लिए रात भर जो करके लोग टीवी देखने लगे, अखबार पढ़ने लगे। न जाने काफ़ी उत्साहित थे ग्रामीण चिकित्सक कि एलवी सर चूँकि डॉक्टर है, राजनेता तो है नहीं, इसलिए वो झूठ नहीं बोलेंगे। हम लोग उनको पूरी आस्था और भरोसा करते हैं। नेता लोग तो झूठ बोलते हैं, लेकिन वो झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं और उसमें भी कैंसर अस्पताल के बड़े वरिष्ठ चिकित्सक हैं। और खुशी की बात है कि एक अच्छे डॉक्टर्स के हम लोगों को संपर्क में हम लोग रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में रहते हैं, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। तो वो जो है, हम लोगों ने रात भर जगा और उस न्यूज़ को देखा। मैंने तो खुद 3 बजे भोर तक ले प्रत्येक न्यूज़ चैनल को मैंने सुनते गया कि कहीं ग्रामीण चिकित्सकों की चर्चा चलेगी, नियोजन की बात बोलेगी। नहीं हुआ, कल हो के नहीं हुआ। मैंने एलवी सर से मैंने फ़ोन से भी बात किया कि सर कहीं कुछ न्यूज़ नहीं है, कहीं कोई पेपर में कल हो के नहीं आया है, सर क्या बात है सर। तो उन्होंने बोले कि आप कुछ चिंता नहीं कीजिए ना, नहीं आया है तो आ जाएगा ना, आ जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज तीसरा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, कुछ नहीं आया अभी तक। सेकेंड विधानसभा चुनाव में भी लॉलीपॉप देने का काम किए थे हम लोगों के माननीय डॉक्टर एलवी सर। काफ़ी तकलीफ होती है हमें जब एलवी सर बोलते हैं और जब झूठ साबित होता है, काफ़ी तकलीफ, क्योंकि गार्जियन है ना, उनसे ना हम लोग सीखेंगे, उन्हीं क्या ना, हम लोग वो बड़े डॉक्टर्स हैं तो हम लोग ग्रामीण स्तर पर लोगों को प्राइमरी चिकित्सा करते हैं। काम तो हम लोग भी वही करते हैं, लेकिन वो बड़े स्तर का है, इसलिए हम लोग तो छोटे स्तर का है, इसलिए हम लोग लोगों को गाँव में उसको हम लोग लोगों को प्राइमरी चिकित्सा करने का काम करते हैं। तो उसमें भी कुछ नहीं निकला। आप देख लीजिए, जब लोकसभा चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी मांग को धरना प्रदर्शन में उनको बुला करके आमंत्रण दे करके ज्ञापन सौंपा गया जीते हुए कैंडिडेट को भी कि आप विधानसभा में जब बैठक होती है उसमें आवाज़ उठाइए। कई लोगों ने आवाज़ भी उठाया, हिम्मत जुटाया, आवाज़ भी उठाया, फिर भी सरकार सुनती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केवल हम लोगों को लॉलीपॉप दे करके रह जाती है कि धैर्य रखें। हमारे विधायक अजीत सर काफ़ी सारा जो है कि मेहनत किए थे कि ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन करा करके हम बन देंगे, और उन्होंने मेहनत भी किया, सरकार नहीं सुनी। आप प्रेम कुमार हैं जो कि अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, पटना में जब हम लोग गए थे तो उस समय पूर्व मंत्री थे, अब प्रेजेंट में मंत्री है, वो भी बीजेपी से। उन्होंने स्पष्ट रूप से ज्ञापन को लिया और बोला
कि आपकी मांग जायज़ है और आपकी मांगों को लेकर के हम सरकार से बातें करेंगे और निश्चित ही आप सभी के हित में कार्य होगी। और आप लोग की चूँकि मांग जायज़ है, कहाँ चला गया जब वो मंत्री बने, साफ भुला गए। यही तो नेता का हाल है। इसको सबक हम लोगों को सिखाने की जरूरत है। आने वाला विधानसभा चुनाव में जो भी नेतागण हैं जब वो आते हैं तो ग्रामीण चिकित्सक, मैं सिर्फ व सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ग्रामीण चिकित्सकों को या तो ब्रिज कोर्स कराएं, या तो रजिस्ट्रेशन करें, या तो कुछ दवाइयाँ पे कुछ ऐसा शेड्यूल और लिस्ट बना के दें, उसको दायरे में रख करके वो चिकित्सा सेवा का काम करे एक लिमिटेशन में, और कुछ पद ऐसा सृजित करे जिसके सारे मान सम्मान के साथ साथ ग्रामीण चिकित्सकों को रोजगार की भी बात हो, रोजगार भी मिले। क्योंकि आपने देखा है कि फर्स्ट बैच में 21,000 ग्रामीण चिकित्सक भर्ती हुए थे, तो कोरोना में कई ग्रामीण चिकित्सकों ने पॉजिटिविटी इलाज के दौरान सरकार के कथनानुसार सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि आप सभी के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सूचक सर ट्रीटमेंट सपोर्टर के रूप में कार्य करना है। तो हम लोगों ने बखूबी निभाया और किया भी, जिसके बदले में सरकार हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। सिर्फ 200 रुपया बोला गया पर पॉजिटिव पेशेंट पर, और सुरक्षा के लिए कुछ नहीं, जिसमें कई ग्रामीण चिकित्सकों की जान चली गई थी और कई का तो एज एक्सपायर हो गया, 60 प्लस हो गया। इसी उम्मीद के साथ ट्रेनिंग लिया था कि सरकार हमें रोजगार मुहैया कराएगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं किया। सरकार को ग्रामीण चिकित्सकों को क्या तकलीफें हैं सरकार जाने। आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव जब था तो हम लोग के माननीय गार्जियन सब बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष कहे जाने वाले श्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाले थे, जो कि 38 जिला में आम जनता को, आम लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए समाधान यात्रा निकाला गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए गया था, सिर्फ लॉलीपॉप था, सिर्फ और सिर्फ वोट उगाही करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं। हम लोगों ने आज तक वो जरूरत नहीं समझे। हजारों, 100 के आसपास में 38 जिला में ग्रामीण चिकित्सकों ने ज्ञापन को सौंपा गया था, अनेक संगठनों के माध्यम से, अनेक ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों से हाथों द्वारा सरकार को उनके जो अधिकारी हैं उनको दिया गया था। लेकिन वो पढ़ना मुनासिब नहीं समझे, हार के फेंक दिए रद्दी कागज की तरफ कि नहीं, और ऐसा कुछ नहीं बयान दिए। कुछ तो या तो सीधे स्पष्ट तौर में बोल दें कि ग्रामीण चिकित्सक कौन है, क्या है, नहीं हम कुछ नहीं जानते, नहीं है कुछ नहीं है, चलो जाओ। तो हम लोग छोड़ देते हैं ना प्रैक्टिस। हम लोग क्या जरूरत है इसमें काम करना? क्या हम लोग इसके बिना दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक MBBS डॉक्टर को बहाल कर दीजिए, और वो डॉक्टर बिना फीस लिए हुए लोगों को चिकित्सा करे। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या इतना डॉक्टर्स है? नहीं है, और नहीं सरकार कर पाएगी। आज भारत में डॉक्टरों की काफी कमी है, तो सरकार को यह चीज नहीं दिखाई दे रही है। सरकार को सिर्फ कुर्सी लौटता है। दोस्तों, मैं विशेष कुछ नहीं बोलूंगा, मैं किसी के पक्ष विपक्ष की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई राजनेता नहीं हुआ हूँ, ना मुझे टिकट की आवश्यकता है, ना मैं कभी सोचा है इसके विषय में कि मैं कुछ राजनेता बनूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ग्रामीण चिकित्सक हूँ और लोगों में उपचार करने का काम करता हूँ, ठीक है। और लोगों को जो भी ट्रीटमेंट, प्राइमरी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो मैं बेहतर तरीक़ा से देने का काम करता हूँ, और सरकार की मदद करता हूँ कि जो भी कुछ ऐसा कंडीशन पेशेंट का होता है जिसको IPD हो या फिर सीवियर कंडीशंस हो, ऐसे हालत में जो भी सरकार के जो अस्पतालें हैं उसको मैं पहुंचाने का काम करता हूँ, रेफर करने का काम करता हूँ। और जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स है वहाँ भी पेशेंट में भेज देता हूँ ताकि ससमय लोगों की उपचार हो सके, लोगों को जान बचाई जा सके। सरकार जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनका यही कर्तव्य बनता है, लोगों को सेवा करना, लोगों को देखना। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा विशेष कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमें भी हताश से तकलीफें हैं, सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुन रही है। तो आप सभी से जो भी मेरे द्वारा जो बोला गया होगा, कोई भी गलत बात लगे हमें क्षमा करेंगे, और जो हमारी बात अच्छा लगे उसको जरूर स्वीकार करेंगे, और कमेंट्स करके बताएं हमें कि कैसा लगा इस वीडियो में, क्या हमें बोलना उचित था, अनुचित था, क्या अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का ये जो माध्यम है सही है अथवा गलत है, तो कमेंट्स करें। और इस चैनल को, प्रजापति हेल्थ केयर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अधिक से अधिक ग्रामीण चिकित्सकों में करें। मिलते हैं अगले दिन। अगले दिन मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज़ का तो दवाई आप बहुत तो खा रहे हैं,
लेकिन कुछ ऐसा आयुर्वेदिक दवाइयाँ का नाम बताऊँगा जो आपको रोज़ के जो झंझट है दवाई खाने का, एलोपैथ दवाई जो कि डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, वो झंझट से आप फ्री हो जाएंगे। तो इस वो कौन सी दवाइयाँ हैं, कितनी मात्रा में खाना है, कितने दिनों तक खाना है, उस पर मैं विस्तार से बताऊंगा और आपका बॉडी बिल्कुल फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।